हेलो, कैसे हो आप सभी। आज हम वेदों में सबसे पहला वेद पढ़ने जा रहे हैं, ऋग्वेद। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना सारी बातें। देखो, वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो आपका कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। मीन्स पहला वेद जो लिखा गया वो ऋग्वेद था आपका। ठीक है। ऋग्वेद में आपको पढ़ने के लिए देखो 10 तो मंडल होते हैं टोटल। 1028 सूक्त, सूक्त का मतलब श्लोक, जो आप हिंदी में श्लोक पढ़ते हो वो वगैरह। और 10,462 क्या है? ऋचाएं, मीन्स रचनाएं हैं। तो आपकी जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद के अंदर आपको 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 रचनाएं मिलती हैं। तो ये रचनाएं जो होती हैं और जो उनको पढ़ने वाले होते हैं उनको होत्र बोला जाता है। ऋग्वेद में जो रचनाएं होती हैं और रचनाओं को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? होत्र बोलते थे उस टाइम में। पहले के टाइम में जो आपके इनकी रचनाओं को पढ़ते थे उनको क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। आगे पढ़ते हैं। इनमें से जो मेन मेन मंडल है आपके, 10 मंडल में से जो आपके मेन मंडल है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मंडल 3 को समझते हैं। मंडल 3 में जो आपका गायत्री मंदिर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ही धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो आपके प्रेयर टाइम में, स्कूल टाइम में आप सुनते आ रहे हो, आप बोलते हो, गाते हो। तो ये जो गायत्री मंत्र आप पढ़ते हो, गाते हो, बोलते हो, ये क्या, ये किसको समर्पित होता है? ये आपके सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है। आगे पढ़ते हैं नौवा मंडल। नौवा मंडल में सोम देवता आते हैं आपके। 8वें मंडल में जबकि हस्तलिखित, हाथों से लिखी गई ऋचाएं हैं, मतलब कि रचनाएं हैं, उनको खिल बोलते हैं। 10वें मंडल में, 10वां मंडल में काफी चीजें हैं। और 10 मंडल में से 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। हम मेन मेन चीजें पढ़ते हैं। जैसे नदियों के बाद प्रशंसा की गई है इसमें। और वैदिक समाज शास्त्र, लोगों को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग, उनके मतलब व्यवसाय के अकॉर्डिंग बांटा गया है। विवाह श्लोक इसमें मिलता है आपके 10वें मंडल में, XYZ। ये पूरा पुरुष सूक्त जो है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? व्यवसाय के अकॉर्डिंग लोगों को कैटेगरीज में बांटा गया। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप इतना ही समझिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचा की रचना की गई है। मीन्स जो 10,462 रचनाएं हैं उनमें से 250 रचनाएं किसके लिए? इंद्रदेव के लिए। और अग्निदेव के लिए 200 रचनाएं लिखी गई हैं, बनाई गई हैं। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इतिहास को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए।